आज दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है, लेकिन मोहम्मद अरबी हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा आज से 1400 साल पहले मुस्तफ़ा की यानी के आका इस इस्लाम की तबलीग के लिए, इस इस्लाम की इशाअत के लिए, इसकी तरफीजो इशाअत के लिए मुस्तफ़ा अपना खून पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपना पसीना पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा, मुस्तफ़ा के गुलाम अपनी जान और माल को मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है। लेकिन ईद जागीर के खुशकीदा सुन्नी भाइयों, कान खोल करके सुन लेना, अगर कुरान ना पढ़ोगे तुमको मिटा दिया जाएगा, कुरान की तिलावत ना करोगे तुम्हारे लिए खराबी है, कुरान को ताकों की सीनत बना दोगे तुमको सफाई अस्ती से मिटा दिया जाएगा। क्योंकि जब कुरान के हिफाजत की बात आती है, उसके जिम्मे की बात आती है, मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमारा कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, ईमान था, ईमान है और ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया कुरान को मिटाना चाहती है, दुनिया बानी इस्लाम पर आज अंगुश्तुमाइयां करती है। लेकिन अल्लाह की कसम तुम्हारे प्यारे मुस्तफ़ा आपके अखलाक को देखो, आपके किरदार को देखो, आपके अखलाक करीमाना को देखो। आज दुनिया यानी कि आज यही हिंदुस्तान के लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को उनका मुकम्मल हक दिया जाए। लेकिन अल्लाह की कसम तुम 1400 साल के पहले के हालात देखो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन के हालात देखो, मक्का मदीना के हालात देखो, अरब के सहरा के अंदर गोया के गुलामों को जीने का कोई हक नहीं था, गोया के गुलाम को पैदा इसलिए किया गया था उस पे जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाए, उसको सताया जाए। हजरत बिलाल हबशी ये भी एक आका के गुलाम थे, इनका आका दिन भर आपने काम में मसरूफ और मशगूल रखा करता, रात को जबरन चक्की चलवाने पर मजबूर किया करता था। ये बिलाल की जिंदगी गुजर रही थी मक्का के सहरा के अंदर, मक्का के जंगल के अंदर, मक्का के बयाबान के अंदर, मक्का के फॉरेस्ट के अंदर। गोया के बिलाल के जानते थे इस मक्का के अंदर यानी के मक्का के सहरा के अंदर गुलामों को छीने का कोई हक नहीं है, गरीबों को छीने का कोई हक नहीं है। गोया के गरीबों को पैदा ही इसलिए किया गया है उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाए, उनको सताया जाए। हजरत बिलाल हबशी पूरा पूरा दिन यानी कि आका के काम में मसरूफ रहा करते, आका की खिदमतें किया करते थे, अपने उस काफिर आका की, उस जालिम आका की। और रात को वो जालिम और जाबिर काफिर आका आपको चक्की चलाने पर मजबूर किया करता था। बिलाल को यही समझते थे, यही जानते थे इस मक्का के सहरा के अंदर गुलामों को पैदा ही इसलिए किया गया है। लेकिन एक मर्तबा बिलाल हबशी रात के सन्नाटे में, रात की तारीकी में चक्की को चला रहे हैं, किसी के रोने की आहट को मुस्तफा ने महसूस किया। मुस्तफा का गुजर उस गली से हुआ, जैसे मुस्तफा ने रोने की आहट को महसूस किया बिलाल के पास पहुंचे, जाके हाल दरियाफ्त किया, हाल मालूम किया। अब बिलाल कहते हैं आने वाले शख्स सुन ले, इस मक्का के सहरा के अंदर, इस मक्का के जंगल के अंदर हाल मालूम करने वाले तो बहुत है, लेकिन कोई तबीब इलाज करने वाला नहीं है, कोई मौलिज दवा देने वाला नहीं है। अमा यहाँ हाल तो सब मालूम करते हैं, लेकिन मालूम करके चले जाते हैं। क्या करोगे मेरे हालात को जानकर? अरे मैं तो पैदा इसलिए किया गया हूँ कि उस पे जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ तोड़े जाए। लेकिन बिलाल क्या जानते थे ये आने वाला शख्स कोई मामूली शख्स नहीं है, ये तुम्हारे मुस्तफा का किरदार है, ये तुम्हारे मुस्तफा का अखलाक है। और ये वो हालत है कि अभी बिलाल ने भी कलमा तौबा नहीं पढ़ा था, अभी बिलाल भी हल्का इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। अल्लाह की कसम मुस्तफा ने जब इतना सुना वापस तशरीफ लाए, अब बिलाल तफक्कुर और तदब्बुर करने लगे, गौर और फिक्र करने लगे। अमा मैं तो जानता ही यही था, मक्का के सहरा के अंदर हाल तो लोग बहुत मालूम करते हैं, लेकिन मालूम करके चले जाते हैं, कोई मौलिज इलाज करने वाला नहीं है, कोई हकीम दवा देने वाला नहीं है। अल्लाह की कसम अभी बिलाल तफक्कुर और तदब्बुर ही कर रहे थे, कि गौर और फिक्र ही कर रहे थे कि देखा वही शख्स जो अभी हाल मालूम करके गया है, एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, एक हाथ में खजूर का खोशा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाके बिलाल को पेश किया। बिलाल ये
खजूर का खोशा तनावुल करो और गर्म दूध का प्याला नोश करो। अल्लाह अल्लाह और कहते हैं बिलाल अब तुम आराम करो। अल्लाह की कसम बिलाल ने इतना सुना था आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं और बिलाल कहते हैं आने वाले शख्स तू जानता नहीं है मेरा आका कितना बड़ा जालिम है, मेरा आका कितना बड़ा जाबिर है। अगर सुबह तक मैंने आका का आटा तैयार नहीं किया, सुबह का सूरज नमूदार नहीं होगा, मेरा आका मेरी गर्दन को उड़ा देगा, मेरा आका मेरी गर्दन मार देगा। अल्लाह की कसम मुस्तफा ने जब बिलाल के लबों से इतना सुना था, बिलाल आका फरमाते बिलाल तुम आराम करो और मुस्तफा वो तुम्हारे हिस्से की चक्की अपने हाथों से चलाएगा। अल्लाह की कसम वो आमीना का लाल, वो मक्के का हिलाल, वो दोनों आलम का मालिक व मुख्तार, वो नाइबे परवरदिगार अब अपने नुबुव्वत वाले हाथों से अपने दस्ते अक़दस से गुलाम का बिस्तर लगा रहे हैं। मक्के के गरीब का बिस्तर मुस्तफा ने लगाया और बिलाल को लुटाया। लिटाने के बाद बिलाल ने आराम किया, पूरी रात मुस्तफा ने उस गरीब की चक्की को चलाया। नौजवानों ये तुम्हारे मुस्तफा का अखलाक है, ये तुम्हारे मुस्तफा का किरदार है। दूसरा रोज होता है मुस्तफा फिर तशरीफ लाते हैं। अल मुख्तसर सुनते चलो, जब 3 रोज हो गए मुतवातिर पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुस्तफा बिलाल के पास आते हैं। आने के बाद गर्म दूध का प्याला पेश करते हैं, पेश करने के बाद खजूर का खोशा पेश करते हैं और बिलाल आराम करते हैं। मुस्तफा अपने नुबुव्वत वाले हाथों से, मुस्तफा अपने दस्ते अक़दस से एक गुलाम की चक्की चलाते हैं। जब 3 रोज मुस्तफा को हो गए, बिलाल कदमों से लिपट गए, रोने लगे, गिरियासारी करने लगे। आका आने वाले शख्स अपना तारुफ तो करा दे, अपना परिचय तो करा दे, अपना इंट्रोडक्शन तो बतला दे, तू है आखिर कौन? मैं तो यही समझता था, मैं तो यही गुमान किया करता था कि इस मक्का के सहरा के अंदर, मक्का के जंगल के अंदर कोई गरीबों का मसीहा नहीं है, कोई यतीमों का मावा नहीं है, कोई मिस्किनों का मल्ला नहीं है। अल्लाह की कसम बिलाल की ज़बानी से मुस्तफा ने जब इतना सुना, मुस्तफा फरमाते हैं बिलाल सुन ले, अरे मैं वही तो हूँ जिसके बारे में रब फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब मुझको अल्लाह ने तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन ले, मैं वही हूँ जिसको रब तबारक व तआला ने तमाम जहान के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। बिलाल कदमों से लिपट गए, कदमों पे गिर गए। आका कलमा पढ़ाई और इस्लाम में दाखिल फरमाइए। लबों पे जिनके शहीदी का नाम आता है, उन्हीं के हाथ में कौसर का जाम आता है। और जहाँ पे काम ना दे माँ बाप बहन भाई, वहाँ पे दुलारा हलीमा का काम आता है, वहाँ पे दुलारा हलीमा का। और ये बिलाल की वो जिंदगी थी जब बिलाल ने कलमा नहीं पढ़ा था, इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। और आज नौजवानों, मुसलमानों, हकीकी माना में तुमने मुस्तफा की हिस्ट्री को अखियार के सामने नहीं रखा, मुस्तफा के कल्चर को दूसरे मजहब वाले लोगों के सामने पेश नहीं किया। तुम खबरात का तो मुताला करते हो, हिस्ट्रियां पढ़ा करते हो, लेकिन तुमको तौफीक नहीं होती मुस्तफा की सीरत को पढ़ने की, तुमको वक्त नहीं मिलता मुस्तफा के कल्चर को पढ़ने का, तुमको वक्त नहीं मिलता मुस्तफा की सीरत का मुताला करने का। अगर अल्लाह की कसम, अगर तुमने मुस्तफा की सीरत को, मुस्तफा के कल्चर को, मुस्तफा की हिस्ट्री को अगर लोगों के सामने रखा होता तो अल्लाह की कसम कोई गुस्ताख रसूल मेरे मुस्तफा की शान में तौहीन नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज अल्लाह की कसम हम समझ नहीं पा रहे, ये समझने की कोशिशें नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पर कितनी गुस्ताखियां आज मुस्तफा की शान में की जाती हैं और हम खामोश। सोशल मीडिया हम यूज करते हैं। हाल ही में अभी आपने देखा होगा चंद फिल्में, चंद मूवियां, रंगीला रसूल जैसा ट्रेलर मूवी लॉन्च की जाए, मुसलमान खामोश रहे। हम सुन्नी हैं, आका की मोहब्बत का दम भरते हैं। ये मोहब्बत। और अभी एक हाल ही में मूवी रिलीज हुई जिसमें हजरत आदम हम सबके जद्दे अमजद को खुली
गाली बकी गई। नौजवानों तुमने भी देखा होगा, ये हम मुसलमान हैं, ये इश्क नबी है, ये आका से मोहब्बत करने का दावा सच्चा है। इमाम मालिक फरमाते हैं, तुमने देखा होगा आज अखियार कितना मुस्तफा की सीरत पर उंगलियां मुश्तनुमाइयां किया करते हैं। क्यों? कि हकीकी माना में मुस्तफा की जिंदगी को, मुस्तफा के कल्चर को, मुस्तफा की हिस्ट्री को हमने लोगों के सामने पेश नहीं किया। इमाम मालिक फरमाते हैं, तबाह हो जाए पूरी उम्मत, मर जाए पूरी उम्मत, अगर वो मुस्तफा की नामूस पर पहरा न दे सके। और जंगे उहुद के मौके पर हजरत साद इब्ने रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए। कितनी? 7 लाश। नौजवानों, बहुत सोशल मीडिया, अल्लाह की कसम, कैसी कैसी तौहीन मुस्तफा की जाती हैं, कैसी कैसी शान में गुस्ताखियां हमारे नबी की जाती है। हम खामोश रहते हैं। इतना वक्त नहीं मिलता कि साइबर क्राइम पर जाकर, ऑनलाइन ही हम उस पोर्टल पर जाकर, संविधान हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये हक देता है, कंप्लेंट करें, थानों में जाकर FIR करें। पढ़ो तो सही, इल्म तो हासिल करो, एजुकेटेड बनो तो सही। आज मुसलमानों की कंडीशन, दलितों से ज्यादा कोई पसमानदा, कोई पिछड़ी हुई कौम व मुस्लिम कौम। सच्चर कमेटी ने 7000 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार की। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई दलितों से भी कोई पसमानदा कौम है तो वो मुसलमान कौम है। 50-50 रुपये की खातिर, 20-20 रुपये की खातिर तुम्हारे बच्चे होटलों के बर्तन साफ करते हुए नजर आते हैं। तुम्हारा भाई 200 रुपये कमाने की खातिर पूरा दिन रिक्शा चलाया करता है। ये मुसलमानों की कंडीशन। फिर हमारी शादियों के हालात, ये हालात होने चाहिए। एक रिक्शा चलाने वाला पूरी कौम के जुमले में बेइज्जती कर देता है कि मैं अपना रिक्शा लेकर मुसलमानों के महल्ले में नहीं जाऊंगा कि पता नहीं कौन सी मुसलमान का बच्चा किस गली से निकल कर आ जाए, मेरे रिक्शे से टकरा जाए और मुझे उससे लड़ाई करनी पड़े। पूरी कौम की एक जुमले में बेइज्जती कर देता है। हमको जीने का हक है। हजरत साद इब्ने रबी जंग उहुद के मौके पर पैगाम देते, नौजवानों आखिर कब तक नाचते रहोगे, कब तक आवारा मस्तियां करते रहोगे, कब तक आवारा गर्दियां करते रहोगे, कब तक मस्जिदों से दूर रहोगे। हजरत साद इब्ने रबी 7 लाशों के नीचे दबे हुए फरमाते हैं, आका ने साद को याद फरमाया। सहाबी रसूल अपने गुलाम को साद को तलाश करने के लिए भेजा तो 7 लाशों के नीचे आका के गुलाम ने साद इब्ने रबी को पाया। आकर आका का बुलावे का अरीजा साद इब्ने रबी की बारगाह में सुनाया। साद इब्ने रबी कहते मेरे 2 पैगाम है, एक तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और दूसरा मेरा पैगाम उम्मत मुस्लिमा को जाकर दे देना। साद इब्ने रबी फरमाते हैं, अगर तुम में से कोई भी एक आंख चमकती रहे और काफिर हुजूर तक पहुंच गए, मुस्तफा की शान में तौहीने करते रहे, तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र काबिले कबूल नहीं होगा। कोई उज़्र नहीं चलेगा कि मैं मुसल्ले की इमामत कर रहा था, आका ए पक परवरदिगार आलम मुसल्ले की इमामत मुझको संभालनी थी, वरना पता नहीं मेरे मुक्तदी क्या कहते। कोई खतीब साहब ये कहकर नहीं बच जाएंगे मैं जलसों में खिताबत कर रहा था, कोई आलिम ये कहकर नहीं बच जाएगा मुदर्रिस में मदरसे में दर्स दे रहा था। बल्कि साद इब्ने रबी फरमाते हैं कि अगर तुम में से एक आंख भी जिंदा रही, एक शख्स भी जिंदा रहा और काफिर हुजूर तक पहुंच गए तो तुम्हारा कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं। और आज कितनी गुस्ताखियां, कितनी तौहीनें मुस्तफा की बारगाह में जगह जगह, हर चौराहों पर जहां देखो मुस्तफा की शान में तौहीन है। और मुसलमानों, मेरे नौजवानों, या तुम कब तक मस्जिदों से दूर रहोगे, कब तक मदरसों से दूर रहोगे, कब तक नाचते गाजते रहोगे?
तुम देखते नहीं हो हिंदुस्तान के क्या हालात हैं? दुनिया तुमको मिटाना चाहती है। इसी जुनैद की दिल्ली के अंदर हत्या कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। इखलाक की हत्या कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। अभी बरेली शरीफ के अंदर 1 हफ्ते या 10 दिन पहले रिहान की लिंचिंग कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। अल्लाह की कसम तुम समझ नहीं पा रहे हो, या मुसलमानों समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसलिए आज किस मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस से कासिम रजा मंजरी तुमको ये पैगाम देना चाहता है, ईद जागीर के खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, तुम यानी कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम बर्मा म्यांमार के मुसलमानों की मदद करो। और अल्लाह की कसम फिलिस्तीन के वो नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर आज भी अपने गर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं अल्लाह के पाक घर की आबियारी के लिए, अल्लाह के पाक घर की बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए। लेकिन मुसलमानों तुम यहाँ नाच रहे हो, उनका खून खून नहीं है, क्या उनका खून पानी है? ये फहम तुम्हारा बातिल है, ये फहम गलत है। आज तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, कभी बरेली दिल्ली मेरठ के चक्कर लगाते हो, बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है, यार उनके बच्चे बच्चे नहीं है। किस तरह का कत्लेआम सीरिया के अंदर किया गया, किस तरह का कत्लेआम बर्मा म्यांमार के अंदर किया गया। तुम यहां नाच रहे हो, आवारा मस्तियां आवारा गर्दियां कर रहे हो। इसलिए हाथ जोड़कर कासिम रजा मंजरी तुमको ईद जागीर के मुसलमानों ये पैगाम देना चाहता है, तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो, तुम बर्मा म्यांमार के मुसलमानों की मदद करो। आप कहोगे कासिम रजा मंजरी हम उनकी मदद किस तरह कर सकते हैं? मुल्क शाम की मसाफत दूर है, फिलिस्तीन की मसाफत दूर है, बर्मा की मसाफत दूर है। अल्लाह की कसम गर्चे उनकी मसाफतें तुमसे दूर है, लेकिन ये मस्जिदें, ये अल्लाह के पाक घर अमा तुमसे दूर नहीं है। इन मस्जिदों में आ जाओ, अपनी पेशानी झुकाकर हाथों को उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दो। अमा तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे मुस्तफ़ा, पैगामे मुस्तफ़ा, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।